देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बहुपद से बोर्ड एग्जाम में जितना भी प्रश्न पूछा गया है, खास करके आज के वीडियो में ये जो बहुपद का जो भाग है और उससे गुना गुना से रिलेटेड और भाग से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम देखने वाले हैं। जैसे कि ये जो प्रश्न है ये 2026 में पूछा गया है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 5 माइनस 5 एक्स का पावर 2 प्लस 6 को क्यू एक्स बराबर एक्स के पावर 3 माइनस 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो यहाँ पे हमसे भागफल का घात पूछा है, तो अगर हम भाग भी देंगे, अगर एक्स के पावर 3 माइनस 4 से अगर हम भाग दे एक्स के पावर 5 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 को, तो भागफल जो यहाँ पे आएगा उसी का घात पूछ रहा है कि मैक्सिमम घात कितना होगा। तो स्टार्टिंग में ही हमको पता चल जाएगा। जैसे देखिए एक्स के पावर यहाँ पे 3 है और एक्स के पावर 5 है, तो एक्स के पावर 3 से एक्स के पावर 5 को काटने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो ये एक्स के पावर 2 से गुना करेंगे तभी तो ये गुना में पावर जुटता है। तो एक्स का पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 5 हो जाएगा, तो इसके बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए। तो अगर ये यहाँ पे एक्स का पावर 2 से हम गुना कर रहे हैं तो एक्स का पावर 5 आ रहा है। अगला में तो यहाँ पे एक्स का पावर 2 ही है, अब यहाँ पे तो एक्स का पावर ये 3 आ गया है, तो इसमें से तो और भाग लगेगा नहीं। तो एक्स का पावर 2 जब एक बार आ गया, इससे ज़्यादा पावर अब आने वाला नहीं है। तो हमको कह रहा है कि भागफल का घात, भागफल तो यही आएगा, तो इसका मैक्सिमम घात तो यही होगा। ऑप्शन तो इसका यही हो जाएगा कि ऑप्शन ये हो जाएगा सी, 2 इसका घात होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर भागफल का घात पूछे ना भाग देने के लिए, तो इसका मैक्सिमम पावर आप देख लीजिएगा और इसका मैक्सिमम पावर देख लीजिएगा और इसमें से इसको घटा देना है। मतलब जिसमें भाग लगाना है उससे, जिससे भाग लगाना उसके पावर को घटा देना है। तो जैसे 5 में से अगर आप 3 घटाइएगा तो आ गया 2। और अगर गुना का सवाल पूछता है तो जस्ट इसका उल्टा होता है, वो भी हम आगे बताएंगे। देखिए ये अगला प्रश्न है जो बिल्कुल उसी तरह है कि यदि पी एक्स बराबर जितना भी मान दिया हुआ है उतना को क्यू एक्स इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो इसमें भी आपको भाग लगाने का जरूरत नहीं है। जैसे एक्स प्लस 2 से हमको भाग लगाना है, इधर एक्स का पावर 4 है माइनस 2 एक्स का पावर 3 है प्लस 17 एक्स का स्क्वायर है, फिर माइनस 4 एक्स है प्लस में 30 है। अब ध्यान से देखिए इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 4 है, और जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब पावर 1 है। तो आप क्या कीजिए, हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था, सॉरी पहले ही प्रश्न में आपको बताया था कि जिसका मैक्सिमम पावर है ना उसमें से कम वाले पावर को माइनस कर दीजिए। तो 4 में से 1 को यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे 3 है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। भाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस 1 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। भाग रहेगा तो ज़्यादा मैक्सिमम पावर देख लीजिए और कम पावर का जिससे भाग लगाना उसका देख लीजिए, ज़्यादा पावर में से कम पावर को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका घात यही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2025 में पूछा गया था। अब देखिए ये गुना वाला एक प्रश्न पूछा गया था कि बहुपद इतना को इतना से गुना करने के बाद इसका घात क्या होगा। ये 2025 में पूछा गया है, क्योंकि ब्रैकेट में है तो इसलिए इस दोनों के बीच में क्या होगा, गुना का चिन्ह होगा। मतलब कि एक बार से इसको हम इससे इसको इस सब में गुना करना है, फिर इससे गुना करना है, इससे गुना करना है। तो हमको इसका घात बताना है। तो घात क्या होता है, जो भी मैक्सिमम पावर आता है, जैसे भागफल करने यानी कि भागफल में भाग लगाने के बाद और गुणनफल में गुना करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए एक्स, इसका मैक्सिमम पावर ये है एक्स के पावर 3, इससे गुना होगा एक्स के पावर 2 में, तो यही दोनों मैक्सिमम पावर गुना मिलके ज़्यादा होगा ना, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो एक्स के पावर 3 को अगर हम एक्स के पावर 2 से हम यहाँ पे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 5 हो जाएगा। तो गुना में क्या होता है ना कि पावर जुटता है। अब फिर एक्स के पावर 3 से 2 एक्स में गुना करेंगे, या फिर इधर एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 ही होगा। तो मतलब कि मैक्सिमम पावर तो यही हो सकता है गुना करने के बाद। तो आपको बहुपद का जब भी इस तरह से गुना का अगर घात पूछे तो भाग में अगर हम माइनस कर रहे थे ना तो गुना में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे एक्स का पावर 3 है और एक्स का पावर मैक्सिमम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मैक्सिमम 3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 3 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, वैसे भी 5 हो रहा है। चाहे आप इस तरह से गुना करके देखें इस तरह से, या फिर पूरा को सॉल्व करके देखें, मैक्सिमम घात यही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। तो इस तरह का अगर प्रश्न आए एग्जाम में तो कोई सोचना नहीं है, बस देख लीजिए कि मैक्सिमम पावर इसका कितना है और ये मैक्सिमम पावर इसका कितना है। इस पूरे घात में से जिसका मैक्सिमम पावर ज़्यादा होगा, मतलब जिसका ज़्यादा घात होगा, इस इधर भी, तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, और वही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी सेम प्रश्न है उसी तरह का, और ये भी पूछा गया था 2025 में ही। 2025 में इससे 2 क्वेश्चन आया था। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बहुपद एक्स का पावर 5 है, एक्स पावर 4, फिर एक्स का पावर 2 और प्लस में 7, इसको गुना करना है इससे एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 और प्लस 4 से। तो फिर इसका कार्य के घात क्या होगा। तो आपको हम बताए थे पिछले ही प्रश्न में कि इसका मैक्सिमम पावर देख ले, जब 2
को अंक के बीच में मतलब गुना हो रहा है दो टर्म के बीच में, तो इसका सबसे मैक्सिमम पावर जो देख लेना है और फिर इसका मैक्सिमम पावर देख लेना, उस दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इसका x का मैक्सिमम पावर कितना है, 5 है, और इधर का मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा, क्योंकि आप इस दोनों को गुना करके करेंगे, सोल्व करेंगे तो फिर भी मैक्सिमम पावर यही आएगा, क्योंकि जब x का पावर 5 को x का पावर 4 से गुना होगा ना, तो ये x का पावर 9 हो जाएगा। तो जब आपको पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर यही आने वाला है, तो घात इसका आंसर भी तो यही होगा। तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बस आप देख करके इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए एक भाग का प्रश्न है, ये भी 2025 में पूछा गया है। यदि पी एक्स बराबर इतना है और क्यू एक्स बराबर इतना है से मतलब भाग दिया जाता है, पी एक्स को क्यू एक्स से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो जिससे हमको भाग लगाना है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग लगाना है, एक्स का पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस में 6 से। तो हमने आपको क्या बताया था कि गुना में तो पावर जुड़ता है, लेकिन भाग में क्या होता है, पावर तो घटता है ना। जैसे कि यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, तो एक्स का पावर 4 में भाग लगाना है, तो इसको कितना से हम गुना करेंगे कि एक्स का पावर 4 हो जाए। तो एक्स का पावर 2 से हम यहाँ से भाग लगाएंगे तो ही तो एक्स का पावर यह 4 होगा। तो यहाँ पे इसके बाद एक्स का पावर तो यहाँ पे 5 एक्स का पावर तो यहाँ पे 1 है, तो फिर तो इससे तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा अंक है, ये इससे छोटा है, तो इसमें तो भाग लगेगा नहीं। तो मैक्सिमम पावर तो यही 2 होने वाला है। और एक बार जो सबसे आपको पता है कि सबसे पहले ज़्यादा पावर वाला लिखा रहता है, जैसे अगर एक्स का पावर 5 रहता तो यहाँ रहता, फिर एक्स का पावर 4 इसके बाद रहता। तो भागफल में भी सबसे पहले जो अंक आएगा वही तो सबसे मैक्सिमम पावर में आएगा, उसके बाद जो भी अंक आएगा वो तो उससे कम ही आएगा पावर में। तो हमको घात बताना है, तो घात वही होता है जिस बहुपद में एक्स का मान या घात जो मतलब घात ज़्यादा रहता है जिसका, अगर y है उसमें तो y का घात ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 है सबसे हाईएस्ट इधर, ठीक है, मतलब इधर 4 है और इधर 2 है। तो इसको बनाने के लिए आप हम बताए थे कैसे भी कर सकते हैं कि इसका जो सबसे मैक्सिमम पावर है और इसका, इस दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब बड़ा पावर में से छोटा पावर को घटा देंगे। यहाँ पे 4 है और 4 में से 2 घटाएंगे तो वैसे भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर भाग भी करके आप देखेंगे तो 2 ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2।